सुल्तानी अमलियात। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज का अमल बड़ा ही ख़ास अमल है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सके। अगर ना आ सके तो व्हाट्सअप चैनल मौजूद है सुल्तानी वज़ाइफ के नाम से, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके पूछ लीजिएगा। जिसको मुझसे रब्ता करना है वो पूछ ले, व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है तो पूछ सकता है। आज का जो अमल है वो या काबिज़ू का अमल है। ये किस चीज़ के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से करना है इसके मत कीजिएगा, क्योंकि ये आगे तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा। बताने के बाद फिर आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ये जो सामने लिखा है या काबिज़ू, ठीक है ना, ये जो लफ्ज़ है या काबिज़ू या काबिज़ू या काबिज़ू, इसके मायने भी मैंने आगे लिखे हैं। महदूद करने वाला, तंगी करने वाला, कब्ज़े में रखने वाला। देखिए, ऐसे घर जिनके अंदर असरात हों, जिन व शयातीन के असरात हों, ठीक है ना, उनके लिए बड़ा कारआमद है। अब कुछ ऐसे मुझसे सवाल किए गए कुछ लोगों ने कि हमारे घर में से आवाज़ें आती हैं, चलने की कभी आवाज़ आती है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है और हमें महसूस होता है कि फ़लाँ शख्स या कोई फ़लाँ जगह पे हमारे घर के अंदर कोने पे कोई खड़ा है। तो ये सारे असरात होते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं। अब जब ये होते हैं तो इस तरह से घर के अंदर भी बंदिश लग जाती है, घर में रहने वालों के साथ उनकी रोज़ी रोटी में भी बंदिश लग जाती है। और जब किसी एक पे बंदिश लगती है तो तमाम घर वालों पर लगती है, उसके असरात तमाम लोगों के ऊपर आ जाते हैं। जिसका कसूर नहीं भी है वो भी इसके अंदर लटक जाता है, ठीक है ना। आवाज़ें आना, असरात वगैरह, शयातीन, जिन व इंस, जो भी चीज़ें, उनको दूर भगाने के लिए अब इसके मायने पे आइए। महदूद करने वाला, तंगी करने वाला, कब्ज़े में रखने वाला या काबिज़ू, इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिला देगा आपको। कैसे दिलाएगा, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। घर का कोई भी फ़र्द हो, घर का कोई भी ये मेरा आज़मूदा है, ये मैंने काफ़ी लोगों को बताया। ये मेरा आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया ये और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो भी चीज़ें हैं ना आपके घर में जो आपको तंग करती हैं, आवाज़ें आना, असरात वगैरह, जिन्नात, जो भी चीज़ें, वो वहीं रुक जाएँगी, वहीं की वहीं रुक जाएँगी, आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो काबिज़ू है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा अपनी ताकत के अंदर, अपने कब्ज़े के अंदर जकड़ लेगा। तो ये मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। असरात वगैरह, शयातीन के, जिन व इंस के, चुड़ैलों के, जो भी हैं, जो रूहानी चीज़ें हैं, जितना आप लोग जानते हैं, उन सब को एक महदूद कर देना, उसको ख़त्म कर देना इंशाअल्लाह ताला। देखिए, या काबिज़ू अल्लाह ताला का नाम है, इसमें आज़म है और बड़ी ताकत है इसके अंदर, बड़ी ताकत है। मैंने बहुत आज़माया इसको, इसको मैंने बहुत आज़माया और इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो सूरह मुज़म्मिल की डालूँगा। आप वो भी देखिएगा। वो 5-6 प्याले लेके हर मुराद उससे पूरी करने का अमल होता है वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको अभी अमल पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तरीक़ेकार है इसका, सुन लीजिए। देखिए, किसी भी वक़्त फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, जब भी आपको टाइम मिल जाए और घर का कोई भी फ़र्द हो, कोई भी इसे कर सकता है। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। या काबिज़ू को 313 मरतबा पढ़ना है और अगरबत्ती के ऊपर दम कर देना है। अब अगरबत्ती को कैसे करेंगे आप? जितनी भी अगरबत्तियाँ हैं आपके पास, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई सी भी एक अगरबत्ती ले लें। अगरबत्ती लेने के बाद देखिए, मेरे पास इस तरीके से अगरबत्ती है जो रखी हुई है, शायद आप लोगों के पास भी ऐसी हो, पैकेट में आती हो। तो जो पैकेट में है ना, उसे खोल लें, आप निकाल लें, ठीक है। निकालने के बाद इकट्ठी कर लें और इस तरीके से जमा कर लें, बल्कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जमा करके अपने पास रख लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें 11-11 मरतबा, कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आप खोल के रख लें, इस तरीके से, ठीक है। खोल के अपने सामने रखें, 313 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या काबिज़ू पढ़ें और इसके ऊपर, इन सारी अगरबत्ती के ऊपर दम कर दें, 3 दफ़ा फूंक मार दें इसके ऊपर, ठीक है। आपका अमल हो गया मुकम्मल। एक ही बार करना है इसे, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार। काफ़ी सारी अगरबत्ती ले आएँ, 3-4 पैकेट लाएँ, इसको खोलें, खोलने के बाद सामने रख दें, 313 मरतबा या काबिज़ू पढ़ें, ठीक है। अब इसको जलाना किस तरह है, कब जलाना है? इसको आप जलाएँगे जब सुबह होती है, घर का कोई भी फ़र्द उठ जाए। अगर कोई फ़जर की नमाज़ पढ़ता है, माशाअल्लाह, वैसे पढ़नी चाहिए 7, 8, 9, 10, 11 बजे, जब भी
آپ کو موقع مل جائے صبح کے ٹائم پہ تو 2 اگربتی جلا دیں، ٹھیک ہے؟ مغرب سے پہلے، مغرب سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے 3 اگربتی جلا دیں۔ اسی طرح اس کو روٹین میں رکھیں، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آیا دوبارہ آوازیں وغیرہ آئیں یا نہیں آئیں، کیا آیا ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنی ہے یا کافی جو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی بھی فرد اس کو کر سکتا ہے۔ صبح 2 اگربتی جلانی ہے کسی بھی وقت، مغرب کے ٹائم، مغرب جب ہونے لگے تو 3 اگربتی جلا دیں 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو کوئی اسے کرنا چاہے وہ اسے ضرور کرے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔